बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं और सब मखलूक़ात से इंसान को अफजल मखलूक का दर्जा दिया है। इंसान हमेशा से हर दिन एक नई चीज़ को दरियाफ्त करने में लगा हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की नज़र से पोशीदा हैं, जिनके बारे में सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन से ऐसे 10 ख़तरनाक पौधे हैं जो इंसान ने दरियाफ्त किए हैं। वीडियो पे नए आने वाले साथियों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जानवरों की तरह कुछ पौधे भी अपने दिफा के लिए नबातात खोर जानवरों से बचने के लिए जिस्मानी और कीमियाई दोनों तरह के दिफाई तरीक़ाकार बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे जो ख़तरनाक हैं जानवरों और इंसानों के राब्ते में आते ही मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल तैयार करते हैं जो जहरीले होते हैं। इस तरह पौधे जानवरों और इंसानों से वास्ता पड़ने पर अपना दिफा करते हैं। माहिरीन जो पौधों पे सर्च करते हैं, इनकी लिस्ट में ये 10 जहरीले पौधे शामिल हैं। नंबर 10, रोडोडेंड्रॉन। ये एक पुरकशिश मौसम बहार खिलने वाला पौधा है जिसका ताल्लुक एशियाई ममालिक में है। इस पौधे के मौसम बहार के आखिर में फूल खिलते हैं। फूलों का रंग गुलाबी, वायलेट, सुरख, पीला और सफ़ेद मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस पौधे के ज़्यादातर हिस्से में टॉक्सिन होता है, एंड्रोटॉक्सिन, ग्रेनोटॉक्सिन और रोडोटॉक्सिन। इस पौधे के अंदर पाए जाने वाले अहम जहरीले अंसर हैं और इस पौधे के पत्तों के अंदर टॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। इसकी पत्तियों और डंडियों को खाने के बाद जानवरों में ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जैसे कि दिल की रफ्तार में कमी, चलते चलते गिरना, थकन मुख्तलिफ खसूसियात हैं। इस पौधे का हादसाती इस्तेमाल इंसानों में कमज़ोरी, सांस लेने में दुश्वारी, तवाज़ुन खो जाने और ज़्यादा थूकने का सबब बनता है। नंबर 9, जिम्सनोइड। जिम्सनोइड को शैतान की घास, जहन्नम की घंटी और शैतान का सूर भी कहा जाता है, जो अमरीका की मुत्तहदा रियासत कनाडा और मुख्तलिफ जजीरों में इसकी पैदावार बढ़ती है। इस पौधे में दिमागी हालत को तब्दील करने वाला ताकतवर होलोसिजन पाया जाता है, लेकिन इस पौधे के ज़्यादातर हिस्सों में जहरीले अनासर पाए जाते हैं। यह जहरीले अनासर ज़्यादातर पत्तियों और बीजों में मरकूज़ होते हैं। जिम्सनोइड का पौधा 3 से 5 फुट की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी जड़ें लंबी होती हैं। इस पौधे के पत्तों की लंबाई भी 5 से 8 इंच होती है। गर्मी के मौसम में क्रीम या बनफशी रंग के खुशबूदार फूल भी खिलते हैं। इस पौधे में पाया जाने वाला जहर इसकी उम्र और आबो हवा के ताल्लुक से होता है। इसके लापरवाह इस्तेमाल ख़ास तौर पर जेम्स खाने, जूस चूसने से या इसके पत्ते आपके असाबी निज़ाम को, आँखों, कानों, मुंह को मुतासर करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में मौत भी आ सकती है। नंबर 8, एंजल ट्रम्पिस्ट। नाजरीन, एंजल ट्रम्पिस्ट को फरिश्ते की बगल भी कहते हैं। ये पौधे बड़े झाड़ियों की हैसियत रखते हैं जो जनूबी अमेरिका के जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। पौधों ने यह नाम इसके बड़े खुशबूदार फूलों से लिया है। इस पौधे के तमाम हिस्सों में इंतहाई जहरीली ट्रोपन अल्कलाइड पाई जाती है। इस पौधे के नर्सों के बीजों और पत्तियों के दरमियान के हिस्से में जहरीले मादों की आला मिकदार पाई जाती है। इस पौधे के फूल की लंबाई 10 से 20 इंच होती है। ये फूल मजबूत और खुशगवार खुशबू बनाते हैं। इनका रंग सफ़ेद, पीला, ऑरेंज और सुरख रंग में मुख्तलिफ होता है। पत्ते, बीज या इसके तने के इस्तेमाल से ये चीज़ें लाहक होती हैं, जैसा कि मतली, असहाल, फालज और दूसरी अलामात के सबब बन सकता है। एक ही वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल से मौत भी लाहक हो जाती है। नंबर 7, एकोनाइड। यह फूल पौधा शिमाली नुस्खरा के पहाड़ी इलाकों में अपनी पैदावार बढ़ाता रहता है। एकोनाइट को जहरीला पौधा भेड़िए की खाल और चीते की खाल भी कहा जाता है।
इस जहरीले पौधे के ज़्यादातर हिस्सों में जहरीली अल्कलाइड पाई जाती है। जड़ें और सड़ने वाले तंद इंतहाई फितरी नौइयत के होते हैं। कदीम यूनानी लोग इस पौधे के जहर को चीते और भेड़िए को मारने के लिए अपने इस्तेमाल में लाते थे, इसलिए इस पौधे को चीते और भेड़िए की खाल कहा जाता है। एकोनाइट पौधा 6 फुट की ऊंचाई तक खड़ा होता है। इस पौधे के बड़े नीले, अर्गवानी और सफ़ेद मिले फूल बहुत दिलकश हैं। एकोनाइट के फूल खानकाहों के सरों से मुशाहबत रखते हैं। एकोनाइट के इस्तेमाल से जिस्म का जलना, उल्टी और इसहाल का होना ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर, दिल की बेकायदगियों और कोमा में भी मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 6, सेकुटा। सेकुटा पौधे को वाटर हेमलॉक भी कहा जाता है। यह एक इंतहाई जहरीला पौधा है जो शुमाली अमेरिका में उगता है। सेकुटा पौधे की ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर तक पहुंच जाती है और इसमें छोटी छतरी के साइज के सब्ज या सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। इस पौधे में अहम खुलिया होता है और इसमें इंतहाई जहरीला माया भी पाया जाता है। यह इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, जो इंसान के मरकज़ी असाबी निज़ाम को फौरी तौर पर मुतासर कर देता है। जहरीला हेमलॉक इसी अपियासिया ख़ानदान के दूसरे कभी कभी वाटर हेमलॉक से उलझता है। दोनों पौधे जहरीले हैं, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में इन पौधों की जड़ें और बीज भी जहरीले होते हैं। बुनियादी तौर पर मवेशियों और दीगर जानवरों को चरने पर मुतासर करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 5, वाइट स्नाकरूट। वाइट स्नाकरूट पौधे की लंबाई 3 फुट तक जाती है। यह पौधा भी बहुत जहरीला है जो शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे में कीमियाई अंसर पाया जाता है जिसे ट्रेमिटोन कहा जाता है। सफ़ेद मिकदार में इस्तेमाल मवेशियों में मौत का सबब बनता है। दूसरी सूरत में एक गाय का दूध और गोश्त जो सफ़ेद स्नाकरूट खाती है, ट्रेमिटोन टॉक्सिन से आलूदा हो जाता है। जब यह जहरीला गोश्त या दूध इंसानों तक पहुंचता है तो अगर इंसान खा लें या दूध पी लें तो इंसानों में यह मुंतकिल हो जाता है। फिर यह कई एक मुहलक बीमारियों को जन्म देता है जिनकी अलामत जैसे कैह, कमज़ोरी, दर्द और कोमा का बायस बनती है और कुछ मामलात में मौत का सबब भी बनती हैं। 19वीं सदी में हज़ारों से ज़्यादा अफराद ये जहरीला दूध पी के इन बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। नांसी हैंक्स लिंकन, इब्राहम लिंकन की वालदा जो 1818 में दूध की बीमारी में मुब्तला हुई, इनमें सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र शिकार बनी थी। नंबर 4, रोज़री पी। रोज़री पी के पौधों के बीजों से ज़्यादा आसानी से पहचाने जाने वाले दिलकश रंग के बीजों को आसानी से पहचान सकते हैं। यह दुनिया भर के जंगली इलाकों में जहां बारिश होती है बढ़ता है। इस पौधे के पुरकशिश बीज हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के बहुत से मुकामात पर मोतियों की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसी वक्त कुदरती जहर की मौजूदगी की वजह से ये इंतहाई जहरीले होते हैं, जिन्हें अबरीन के नाम से जाना जाता है। अगर इंसान इस पौधे के किसी हिस्से को तोड़ने या ये जिस्म के किसी हिस्से में लगे तो इंसान के जिस्म में शदीद तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। ये जहर खुलियों को प्रोटीन बनाने से रोकता है जिसका वो मुतालबा करते हैं। वक़्त के साथ साथ खुलियों का इंतकाल हो जाता है। सांस लेने, उल्टी, इसहाल, जिस्म में पानी की कमी और आँखों के लिए दर्द में दुश्वारी। अबरीन की नुमाइश की आला शराब 72 घंटों के अंदर भी मौत का सबब बनती है। नंबर 3, ओलेंडर। यह पौधा जिसे नीरियम भी कहा जाता है, यह जनूब मशरकी एशिया का एक सदाबहार झाड़ी नुमा है। यह बाग के पौधे के तौर पर पाया जाता है और इसके सारे हिस्से जहरीले हैं। डिजिटॉक्सीजनिन, नीरिन, ओलेंड्रिन, ओलेंड्रोसाइड अहम जहरीले अज्जा हैं जो बुनियादी तौर पर पौधों के पत्तों और तनों के अंदर मरकूज होते हैं। इस पौधे में खुशबू और इसका फूल भी खुशबूदार होता है। फूल का रंग सफ़ेद, गुलाबी से सुर्ख तक मुख्तलिफ होता है। बदकिस्मती से ओलियंडर के फूलों में भी जहरीले अंसर पाए जाते हैं, लेकिन ओलियंडर के पौधों के अंदर पाए जाने वाले जहरीले अनासर परिंदों के लिए गैर हसास होते हैं।
لیکن اس پودے کے استعمال سے انسانوں میں اعصابی اعضاء کو متاثر کرنے کی بہت صلاحیت موجود ہے اور اس سے دل کی بے قاعدہ شرح، الٹی، تھوک اور اسہال ہوتا ہے۔ اگر اس پودے کے پتے یا پھول کی پتیوں کو غلطی سے انسان منہ سے چبا لے تو انسان کو ان خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، کاسٹر بین۔ کاسٹر بین تیل کے بارے سے ہر ایک واقف ہوتا ہے، جو جلد کی مختلف حالتوں کے علاج، مثلا درد کو کم کرنے اور اینٹی وائرل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کاسٹر سیم کا پودا پھولوں والا پودا جس سے کاسٹر کا تیل نکلتا ہے، یہ در حقیقت بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ کاسٹر کا تیل کاسٹر سیم پلانٹ کے بیجوں سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس بیج میں انتہائی خطرناک ٹاکسن پایا جاتا ہے۔ یہ کاسٹر سیم پودوں کے دوسرے حصوں میں بھی پایا جاتا ہے، جس کی کم مقدار ہوتی ہے۔ حقیقت میں ریکن سائنائڈ سے 6000 گنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ زہریلی چیز ہے۔ لیکن کاسٹر لوبیا سے زہر آلود ہونے کا انحصار صرف ان بیجوں کی مقدار پر ہوتا ہے جو متاثرہ لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ جانوروں میں کاسٹر پھلیوں کے اثرات بھی پرجاتیوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں میں یہ منہ درد، بلڈ پریشر اور اسہال میں کمی کرتا ہے۔ مناسب علاج کے بغیر یہ 24 گھنٹوں کے اندر بھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 1، ایٹروپا بیلاڈونا۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر ہے ایٹروپا بیلاڈونا۔ یہ پودا جسے عام طور پر بیلاڈونا یا خطرناک نائٹ شیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نائٹ شیڈ فیملی سولانسی میاک بارہماسی بوٹیوں والا پودا ہے، جس میں ٹماٹر، آلو، بینگن شامل ہیں۔ یہ یورپ، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کی تقسیم مغرب میں برطانیہ سے لے کر مغربی یوکرین اور مشرق میں ایرانی صوبہ گیلان تک ہے۔ یہ کینیڈا اور ریاست متحدہ کے کچھ حصوں میں بھی فطرت یا متعارف کرایا جاتا ہے۔ اس پودے میں مختلف زہریلے مادے پائے جاتے ہیں جو انسان کے اعصابی نظام کے افعال کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا اس کو اینٹی کولنرجک ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دمہ، پٹھوں کی کچائی اور ضرورت سے زیادہ پسینہ جیسی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پودے کے دونوں پتوں اور بیجوں میں زہریلا ٹروپن الکلائڈ ٹاکسن پایا جاتا ہے۔ پودے یا اس کے بیروں کو اگر انسان کھا لے تو یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، بالغ انسان کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ بیلاڈونا بیر کے بارے میں بھی سوچنے کے امکانات موجود ہیں، جیسے بلو بیری۔ بیلاڈونا کا زہر انسان میں مختلف نشانیاں پیدا کرتا ہے، جیسے آنکھوں میں دھندلا پن، توازن کھو جانا، سر میں شدید درد، پیشاب کا برقرار رہنا اور مختلف نشانیاں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا میں 10 خطرناک پودے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔